गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था? हमने लास्ट लेक्चर में कौन था भूत यह देखा था। ओके, तो आज हम क्या देखने वाले हैं? देखो, आज हम देखने वाले हैं कि आज एक कहानी बताने वाली हूं मैं आपको। वो भी अच्छी कहानी है, लेकिन हम सब उसको टीवी में भी देखते, आप भी देखते रहेंगे। तो मैं आपको उसका पिक्चर दिखाती हूँ, पहले उसका कुछ चित्र दिखाती हूँ, तो आप उसे देखो और मुझे बताओ कि हाँ, इसकी कहानी आप लोग टीवी में देखते हो या नहीं। ओके बच्चों, चलो हम जाते हैं हमारी कहानी की ओर। यस, तो हमारी कहानी क्या है? देखो यहाँ पे दिख रही है चित्र में, अकबर और बीरबल। अकबर और बीरबल, यह कहानी हम बचपन में भी सुनते थे, बराबर है। जब ऐसे स्टोरी बुक्स रहते हैं, देखो उसमें हम देखते हैं। स्टोरी बुक छोटे बुक में भी रहता था, और हमने यह प्रोग्राम्स भी हम देखते हैं टीवी पे, अकबर और बीरबल। तो आज हमें इसी ऐसे ही एक बीरबल की कहानी, अकबर और बीरबल की कहानी हमें देखनी है। तो मैं चाहती हूँ कि अभी उसमें क्या है, इस अकबर और बीरबल की क्या कहानी है, हम हमारे इस पाठ के माध्यम से देखते हैं। ओके, देखो हमारी कहानी का नाम क्या है? पाठ 6वां, बीरबल की चतुराई। क्या है? पाठ 6वां, बीरबल की चतुराई। तो बच्चों, मैं पहले पढ़ती हूँ, आप ध्यान से सुनो। कहाँ पे उसका अर्थ नहीं समझता होगा तो मैं आपको बताऊंगी, तो ध्यान दो। देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार मतलब क्या है बच्चों? राजसभा। एक सभा होती है, मतलब एक सब साथ में आके जो बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? दरबार, मतलब राजसभा। सभागृह में, जैसे आपको देखो एक हॉल में कभी टीचर बोलती है चलो सब जन हॉल में जाना है, तो हम कैसे हॉल में सब साथ में मिलते हैं ना, या पेरेंट्स मीटिंग होगी तो पेरेंट्स मीटिंग भी हॉल में मिलते हैं, मतलब एक जगह सब जन साथ में आके मिलते हैं, बैठते हैं, उसे क्या कहते हैं? दरबार, मतलब एक राजसभा। ओके, बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। एक दरबारी हाथ में एक जार लिए वहां आया। देखो, कांच का एक जार लिए वहां आया मतलब क्या है? कांच का एक जार मतलब क्या है? कांच या चीनी मिट्टी का एक बर्तन। क्या है? कांच या चीनी मिट्टी का एक बर्तन। जार का मीनिंग क्या हो गया है यहाँ पे? कांच या चीनी मिट्टी का एक बर्तन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बादशाह ने पूछा इस जार में क्या है? दरबारी बोला, माफी चाहता हूँ हुजूर, इसमें रेत। माफी चाहता हूँ हुजूर, इसमें रेत है। देखो देखो, बादशाह वहां पे बैठे हुए दिख रहे हैं आपको? मैं बताती हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे बैठे हैं, बराबर है। इस बादशाह के सामने से यह कौन जा रहा था? एक दरबारी। कौन जा रहा था? एक दरबारी। वहां पे एक इंसान, मतलब वह दरबार में जो आया था ना उनके साथ, वह जा रहा था। ठीक है, एक व्यक्ति जो वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसके हाथ में क्या था? जार था। जार मतलब क्या है? एक कांच या मिट्टी का बर्तन होता है। कांच या मिट्टी का जो बर्तन होता है, उसमें कांच या मिट्टी का जो बर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? जार। ठीक है, दरबारी बोला, माफी चाहता हूँ हुजूर, इसमें रेत है। क्या हो गया? वो वहां सामने से ही वह जार लेके जा रहा था। ठीक है, एक कांच या चीनी मिट्टी का जो रहता है वह बर्तन में वह क्या लेके जा रहा था? रेत डाल के लेके जा रहा था। रेत मतलब पता है ना आपको, रेती जो रहती है वह क्या कर रहा था? वहां से लेके जा रहा था। आगे देखो, आगे क्या करे? और चीनी का मिश्रण है। आगे क्या बोल रहा है? वो रेत भी है उसके अंदर और चीनी का मिश्रण। चीनी मतलब क्या है? शक्कर। चीनी मतलब क्या है? शक्कर। चीनी का मिश्रण है। मिश्रण मतलब क्या है? मिली हुई चीज, मतलब रेत और जो चीनी है, जो शक्कर है, वो एक साथ उन्होंने मिलाई हुई है उसके अंदर।
उसलिए वो उसे क्या कहते हैं, मिश्रण। क्या कहते हैं, मिश्रण। मिक्सचर बोलते हैं ना हम इंग्लिश में, मिक्सचर, उसे मिश्रण कहते हैं या हिंदी में। तो ये मिश्रण क्या किया है उन्होंने, चीनी और रेत को एक साथ मिला के किसमें रखा था उन्होंने, जार में। जार मतलब क्या है, एक कांच का या मिट्टी का बर्तन। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे देखो, हम बीरबल की योग्यता को परखना चाहते हैं। परखना मतलब क्या है, जांचना। परखना मतलब क्या है, जांचना। जांचना मतलब हमने क्या बोलते हैं अभी, हाँ इसको मैं अभी हम समझो एक साथ क्लास में बैठे हो और हमें पता चला कि बाबा ये बहुत पढ़ता है, अच्छा है, तो हमको कभी कभी डाउट आता है कि ये देख के तो नहीं लिख रहा है। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, चल चल तू इसका स्पेलिंग बोल के दिखा, तेरे को बहुत आता है, बोलता ना तू, ऐसे बोलते हैं। तो हम उसको क्या पूछते हैं, तो क्वेश्चन करते हैं, मतलब हम उसको जांचते हैं, परखते हैं कि बाबा हाँ सच में इसको आ रहा है क्या स्पेलिंग सब, ये कैसे बोल रहा है कि मुझे सब कुछ आता है। ले उसी को क्या कहते हैं, परखना। उसी को क्या कहते हैं, परखना। परखना मतलब जांचना। ठीक है, हम बीरबल की योग्यता को परखना चाहते हैं। जैसे देखो, अभी हम भी स्कूल में आपको सब पढ़ाने के बाद आपको याद हुआ है या नहीं है, इसके लिए हम क्या करते हैं, हम आपका एग्जाम लेते हैं, है ना, हम आपको परीक्षा में बिठाते हैं। हाँ बाबा, ये बच्चे हमने जो पढ़ाया है उनको आ रहा है, मतलब हम क्या करते हैं, आपको परखते हैं, मतलब जांचते हैं। बराबर है, परखते हैं मतलब क्या करते हैं, हम जांचते हैं। ठीक है बच्चों, हम बीरबल की योग्यता को परखना चाहते हैं। कौन परखना चाहते हैं, उधर के दरबारी, जो दरबार में सभी लोग हैं, और बादशाह अकबर भी है, बीरबल भी है। बराबर है, तो इन्हीं सभी को क्या हो गया है कि बादशाह अकबर को बीरबल हमेशा होशियारी है ऐसे पता है। हम भी देखते हैं, हम कितने सारे बीरबल और अकबर की कहानियां देखे हुए हैं। तो उस कहानी में क्या होता है, बीरबल हमेशा चतुरी है, होशियारी है, उसका दिमाग बहुत तेज है, ये अकबर को पता है। बराबर है, तो लेकिन ये दरबारी लोग जो है, मतलब साथ में जो उनके साथ जो व्यक्ति लोग है, जो व्यक्ति है, जो इंसान है, वो इंसानों को उस पे क्या होती है, मतलब उनको लगता है नहीं यह इतना होशियार नहीं है, यह झूठ है, इसको आता नहीं है, ऐसे उसको, और उनको उनपे मतलब ऐसे गुस्से भी आते रहते हैं। तो इसके लिए एक दरबारी ने क्या किया था, वहां पे एक दरबारी ने रेत ली थी और उसमें चीनी का मिश्रण लिया था, और वह किसमें रखा था उसने, वह एक जार में रखा था। जार मतलब क्या है, मिट्टी और काय का बर्तन, कांच का बर्तन, मिट्टी या कांच का बर्तन। उसमें उसने क्या किया था, उसमें एक और चीनी का मिश्रण और इसका क्या बोलते हैं उसे, रेत का, वो साथ में मिश्रण किया था। मिश्रण मतलब क्या करना है, मिश्रण मतलब मिली हुई सामग्री, मतलब दोनों साथ में मिलाना और उसे एक कांच के बोतल में रखना। ये सब दरबारी ने किया था। क्यों किया था, उनको बीरबल की योग्यता को परखना चाहते थे। योग्यता मतलब हाँ कि वह सही है, वह सही कह रहा है क्या, यह उन्हें जानना था। इसलिए वह बीरबल को परखने के लिए क्या यह सब करते थे। आगे देखो, इसलिए हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दे। देखो, रेत और चीनी भी इतनी छोटी रहती है और रेत उससे भी छोटी, मतलब दोनों थोड़े सेम साइज के ही रहते हैं। बराबर है ना, तो अभी वो दोनों मिश्रण अगर एक किया तो हम उसमें से सिर्फ चीनी का दाना कैसे अलग करेंगे। बराबर है ना, तो ये परखने के लिए भी उन्होंने कितना अच्छे से मतलब आइडिया किया है, कितना अच्छे से युक्ति किया है। देखो दरबारी लोग ने, उन्होंने वो दोनों को, शक्कर और रेत को साथ में मिलाया, तो शक्कर उसमें से कैसे निकालेंगे, हम नहीं निकाल सकते ना। लेकिन यहाँ पे बीरबल देखो, आगे बहुत अच्छी स्टोरी है। बीरबल इतना चतुर है कि वह बराबर सब अच्छे से करता है। देखो सुनो, वहां पे उन्होंने क्या कहा, इसलिए हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दे। दाना दाना, सोचो इतनी चीनी रहेगी, इतना रेत रहेगा, तो उसमें से हम सिर्फ चीनी कैसे निकालेंगे, मतलब शक्कर कैसे निकालेंगे। बराबर है ना। फिर बादशाह मुस्कुराए बीरबल से बोले, तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। देखो,
बादशाह भी उनकी तरफ से हो गए और मुस्कुरा के बिरबल से कहने लगे कि तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। देखो, अगर पानी डाला तो उसपे क्या कहते हैं, वो चीनी और वो अलग कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट बादशाह अकबर क्या कह रहे हैं मुस्कुरा के कि बिना पानी में घोले, मतलब पानी भी नहीं, कुछ यूज नहीं करना है और आपको चीनी अलग करके दिखाना है। देखो इस बिरबल की परीक्षा किस तरह इन लोग ले रहे हैं, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से युक्ति की है। रेत भी छोटी है और चीनी भी छोटी है, दोनों में से रेत में से सिर्फ चीनी अलग करना यह बहुत कठिन काम है, बराबर है ना। कैसे अलग हो गई, कैसे अलग हो जाएगी यह। तो इसमें उनके साथ अकबर बादशाह भी है और अकबर बादशाह क्या कह रहे हैं कि तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। देखो बिरबल जो है उससे क्या कह रहे हैं बादशाह अकबर कि तुम पानी बिना यूज किए इसमें से अलग करना है। अगले दिन बिरबल क्या करता है, फलों के बगीचे में पहुंचता है। देखो बिरबल को अभी, बिरबल तो होशियार है, वह उसकी रेत में से चीनी अलग करके ही दिखाएगा उन्हें। तो अगले दिन वो क्या करता है, वहां पे एक फलों का बगीचा होता है, जो बादशाह अकबर जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे उनकी सभा है, वहां पे कौन सा फलों की बगीचा है, उस बगीचे के ओर वह जाता है और जार में भरा सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। देखो एक आम का बड़ा पेड़ होता है और उस पेड़ में वो जो जार में, मतलब जो मिट्टी या कांच के बर्तन में उन्होंने रेत और चीनी का मिश्रण एक साथ किया था, उसे वह झाड़ के चारों ओर, मतलब पूरे गोल राउंड घूम के वह उसे नीचे सब जगह डाल देता है। ठीक है, बिखेर देना मतलब डाल देना, वहां पे साइड में पूरा झाड़ के साइड से पूरा वह डाल देता है। किसके झाड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, बड़े आम के पेड़ के नीचे। अगले दिन सभी दरबारियों की भीड़ उस आम के पेड़ के निकट जा पहुंची। निकट मतलब वहां पे नजदीक। ठीक है, अभी यह बिरबल सच में चीनी और रेत अलग करेगा क्या, यह सभी को जानना है, बराबर है। अकबर बादशाह को भी जानना है और दरबारी में जो जो लोग हैं उन्हीं को भी जानना है। तो इसलिए वह क्या कह रहा है, सभी दरबारियों को भीड़, मतलब वहां पे आम के पेड़ के पास जाके पहुंचती है। क्यों पहुंचती है, क्योंकि बिरबल ने क्या किया था, वह जो बड़ा सा आम का पेड़ है उसके चारों ओर उस जार में जो मिश्रण किया था चीनी और रेत का, वह सब राउंड पूरा घूम के वह डाल देता है, बिखेर देता है, मतलब डाल देता है वहां पे। ठीक है, तो सभी ने देखा कि वहां अब केवल रेत पड़ी थी। देखो अभी चीटियां, मतलब जो मूंगी रहती है, मराठी में मूंगी कहते हैं ना, चीटियां किसे ज्यादा पसंद करती है, चीटियां ज्यादा शक्कर को ही पसंद करती है, रेत को पसंद करेगी क्या, नहीं। तो बिरबल की आइडिया, बिरबल का चतुरपना, मतलब उसकी होशियारी देखो कितना होशियार है वह, उसमें से हम भी अलग नहीं कर सकते थे। इसके लिए उसने क्या किया, उसने उस में से क्या किया, उस जो मिश्रण को है बड़े आम के पेड़ को चारों ओर बिखेर दिया था और बिखेर देने के वजह से वहां पे क्या हुआ, जो चींटियां है उन्होंने पूरी क्या खाई थी, चीनी के दाने, चीनी के दाने पूरे खा लिए थे। तो फिर चीनी के दाने अगर मिश्रण में से गए तो क्या बचेगा, सिर्फ रेत बचेगा। क्या बचेगा, रेत बचेगा। क्यों, क्योंकि रेत तो चीनी नहीं खाती है, क्या खाती है चीनी, चींटियां क्या खाती है, शक्कर खाती है। तो इसी तरह बिरबल की चतुराई देखो कितनी अच्छी है। बिरबल ने क्या कहा कि बिरबल ने वह सब आइडिया किया और आम के चारों पेड़ के चारों ओर वह मिश्रण बिखेर दिया था और सभी दरबारी वहां पे भीड़ करके गए। दूसरे दिन अगले दिन मतलब क्या है, जिस बिरबल को जब भी बोला अकबर बादशाह ने, उस दिन उसने क्या किया, फलों के बगीचे में गया और चारा मिश्रण आम के पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया। उसके बाद दूसरे दिन क्या हो गया, सभी दरबारी लोग क्या किए, उस भीड़ उस आम के पेड़ के निकट जा पहुंची थी। क्यों पहुंची थी जाके, क्योंकि
सभी को देखना था कि रेत अलग हो रही है या नहीं, लेकिन वहां पे रेत सच में अलग हो गई थी। क्यों हो गई थी? चींटियां सारे चीनी के दाने बटोर कर अपने बिलों में पहुंचा चुकी थी। देखो, चींटियां क्या कर रही थी? अपने जो दाने हैं वो सारे, जो उनके झाड़ के पास, देखो आम के झाड़ के बाजू में क्या रहता है, आम के झाड़ के बाजू में भी देखो, या कुछ झाड़ों के नीचे अंदर मट्टी में कितने सारे चींटियां रहती है कि नहीं? उस चींटिया के घर भी वहां पे ही बने हुए रहते हैं, उनके छोटे छोटे बिल रहते हैं, बिलों में चींटियां रहती है। तो उस बिलों में उन्होंने अपने अपने दाने लेके बटर बटर कर, मतलब वहां से लेके जाती है, और वो खाने के लिए वहां पे बिल में जाके छुप के खाती है, बराबर है। तो कुछ चींटियों तो अभी भी पंक्ति में चीनी के दाने घसीट कर ले जा रही थी। देखो यहाँ पे कितना अच्छा बिरबल ने आइडिया किया, मतलब कितना अच्छा युक्ति सूझी उसने। सारी चींटियों को खाना भी मिला और उसमें से रेत भी अलग हो गई, बराबर है ना। और कुछ चींटियां जो है, जो दूसरे दिन भी, जब तक मतलब वहां पे सभी दरबारी पहुंच गए थे ना, दरबारियों की भीड़ हो गई थी, कहा था ना, तो उस दरबारियों की भीड़ में और कुछ उस आम के पेड़ के नीचे जो चींटियां थी, वह कुछ पंक्ति में चीनी के दाने घसीट कर अपने बिलों में जाने के लिए कोशिश कर रही थी। कुछ कुछ चींटियां अभी तक वहां पे चीनी ढूंढ रहे थे, बराबर है। चीनी मतलब शक्कर, रेत दिख रही थी उन्हें, रेत ही बची थी, लेकिन कुछ कुछ जगह और चींटियां जो थी, कुछ कुछ चीनी के और दाने घसीट घसीट कर खाने के लिए लेके जा रही थी। अब सभी की मुस्कान फीकी पड़ गई। देखो बराबर है ना, इन लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने सभी ने क्या किया था, हमने फर्स्ट लाइन में पढ़ा था, हम बीरबल की योग्यता को परखना चाहते हैं। योग्यता को परखना चाहते हैं मतलब कि हाँ, यह सच है या झूठ है, कि बीरबल सच में होशियार है, बीरबल को सच में हमारे से ज्यादा मतलब समझ आता है, हमारे से ज्यादा होशियार है, चतुर है, ऐसे इन्हें सभी को लगता है, मतलब है या नहीं, ये परखने के लिए इन्होंने ये सब किया था। तो सभी की मुस्कान फीकी पड़ गई, बराबर है, क्योंकि बीरबल जीत गया था और इन लोग हार गए थे, इसके लिए उनकी मुस्कान फीकी पड़ गई, मतलब उन्हें बुरा लगा कि बाबा ये जीत गया, बराबर है। एक दरबारी ने पूछा, सारी चीनी कहाँ चली गई? उसमें सब भीड़ में जो खड़े थे दरबारी लोग, उसमें से एक कौन पूछा? एक दरबार ने पूछा। क्या पूछा? कि सारी चीनी कहाँ चली गई? उसे अब तक पता नहीं चला कि वहां पे आम के पेड़ के नीचे चींटियां थी और उन्होंने सब जो चीनी थी उन्होंने खा ली थी, वो दरबारी को पता नहीं था। इसलिए उसने क्या पूछा कि सारी चीनी कहाँ चली गई थी, कहाँ चली गई? आगे देखो, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। फुसफुसाते हुए कहा मतलब क्या है? कान में एक तरह का कानफुसी करना। कानफुसी करना मतलब हमने क्या, अभी हमारे दोस्त के बारे में कुछ अच्छी या बुरी बात बोलनी हो तो हम एक दूसरे के कान में बता देना कि इसने ना आज ना ऐसे किया, ऐसे हम कहते हैं ना। वैसे ही यहाँ पे दो दरबारी, बीरबल ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। किसके कान में? इस दरबारी के कान में। जो दरबारी ने पूछा कि सारी चीनी कहाँ चली गई, जिस दरबारी ने पूछा ना, उसे वह कहने लगा कान में कि रेत से अलग हो गई। क्या हो गई? रेत से अलग हो गई। चीनी कहाँ गई मतलब अलग हो गई। किस दरबारी ने पूछा रहेगा? जिस दरबारी ने चीनी और इसका मिश्रण एक किया था रेत का, उसी दरबारी ने पूछा कि सारी चीनी कहाँ चली गई। तो बीरबल में उसके कान में कहा कि वह रेत से अलग हो गई, क्योंकि उस दरबारी ने यहाँ पे कहा था कि हुजूर, दरबारी बोला माफी चाहता हूँ हुजूर, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। हम बीरबल की योग्यता को परखना चाहते हैं, हमें चाहते हैं कि रेत से चीनी का दाना दाना अलग करे। इसके लिए उसी दरबारी को बीरबल ने कान में क्या कहा कि रेत से अलग हो गई। क्या अलग हो गई? चीनी अलग हो गई। बादशाह अकबर को जब बीरबल की चतुराई ज्ञात हुई तो बोले, अब तुम्हें चीनी ढूंढनी हो तो चींटियों के बिल में घुसना होगा। देखो, बादशाह अकबर को भी खुशी हो गई कि बीरबल इतना होशियार है, ज्ञानी है, उसका ज्ञान बड़ा है। हाँ,
तो उन्होंने उस दरबारी को ही कहा कि तुझे अगर चीनी ढूंढनी हो तो तू चींटियों के बिल में घुस जाना, बराबर है ना। अगर तुझे चीनी ढूंढनी हो तो चींटियों के बिल में घुस जाना होगा। देखो किसने खाई थी चीनी? सब चीनी चींटियों ने खाई थी। और चींटियां कहाँ रहती है? पेड़ के नीचे, वहां पे जो मट्टी है उस मट्टी के बिल में, है ना, सभी तरह। तो सभी दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगा दिया। ठहाका लगाना मतलब जोर जोर से हंसना। ठहाका लगाना मतलब ठहाका लगाया। ठहाका लगाया मतलब, ठहाका मतलब क्या है? जोर जोर से हंसना। बीरबल के लिए उनकी भावना बदल गई। सभी मजे से फल खाने लगे और बीरबल का गुणगान करने लगे। देखो अभी उनकी भावना जो है बदल गई। भावना बदलना मतलब उनको अभी उसके विचार, उन सभी के विचार चेंज हो गए। उन सभी के विचार बदल गए, है ना। उन सभी के विचार बदल गए। सभी को क्या लग रहा था? बीरबल इतना होशियार नहीं है। लेकिन अभी उनकी विचार, भावना मतलब क्या है? विचार चेंज होना। सभी मजे से फल खाने लगे और बीरबल का गुणगान करने लगे। क्या करने लगे? गुणगान करने लगे। क्यों? क्योंकि बीरबल सच में होशियार ही है। देखो बच्चों, हमने यह कहानी तो बचपन से पढ़ी थी कि बीरबल और अकबर, यह हम टीवी में भी देखते थे, बराबर है ना। तो उसी तरह आज हम यहाँ पे क्या देखा? बीरबल की चतुराई। अभी मैंने आपको एक एक शब्द का अर्थ बताया था। अभी मैं पूरा लेसन पढ़ती हूँ, आप ध्यान दीजिए। ओके। पाठ 6वां, बीरबल की चतुराई। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। एक दरबारी हाथ में कांच का एक जार लिए वहां आया। बादशाह ने पूछा, इस जार में क्या है? दरबारी बोला, माफी चाहता हूँ हुजूर, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। दरबार मतलब क्या है? राजसभा, मतलब एक सभा, एक साथ में जो बैठते वहां पे, उसे क्या कहते हैं? राजसभा। एक दरबारी हाथ में कांच का जार लिया वहां आया। जार लेके वहां आना मतलब क्या है? जार मतलब एक मिट्टी या कांच का बर्तन। बादशाह ने पूछा, इस जार में क्या है? जब दरबारी वहां से जा रहा था तो बादशाह ने दरबारी को पूछा, तो वह क्या करने लगा? माफी चाहता हूँ हुजूर, इसमें रेत और चीनी का मिश्रण है। तो मिश्रण है मतलब क्या? दोनों चीजें साथ में मिक्स करके रखना। ओके। तो क्या था उसमें? रेत और चीनी, तो आपको पता है। और चीनी मतलब शक्कर। ठीक है। हम बीरबल की योग्यता को परखना चाहते हैं। बीरबल की योग्यता को परखना मतलब क्या है? परखना मतलब उसकी एग्जाम, मतलब उसे सच में उसे आता है क्या, वह सच में होशियार है क्या, यह उन्हें देखना था। उनके विचार अलग थे सभी के, इसलिए हम चाहते हैं कि वह रेत से चीनी का दाना दाना अलग कर दे। देखो बच्चों, रेत और चीनी का दाना सेम ही होता है, दोनों के साइज सेम होते हैं, लेकिन इसे कैसे अलग करेगा बीरबल? तो बादशाह मुस्कुराए और बीरबल से बोला, तुम्हें बिना पानी में घोले इस रेत में से चीनी को अलग करना है। क्या करना है? अलग, मतलब पानी नहीं यूज करना है आपको, और इस रेत को क्या करना है? अलग, रेत में से चीनी को अलग करना है। ठीक है। अगले दिन बीरबल फलों के बगीचे में पहुंचे। अगले दिन बीरबल कहाँ पहुंचा? फलों के बगीचे में, जो बादशाह दरबार अकबर के यहाँ पे ही है। उस आम के पेड़ के वहां पे देखो, आम को चित्र में भी दिख रहा है। यहाँ पे फलों का पेड़ मतलब कौन सा है? आम। यहाँ पे आम लगे हुए हैं इस पेड़ में, बराबर है। वह पहुंच गए और उन्होंने क्या किया? सारा मिश्रण आम के एक बड़े पेड़ के चारों ओर बिखेर दिया, मतलब चारों ओर उन्होंने सभी तरह राउंड करके ऐसे डाल दिया। सब जगह डालने के बाद अगले दिन सभी दरबारियों की भीड़ उस आम के पेड़ के निकट जा पहुंची। पेड़ के निकट जा पहुंची मतलब क्या है? पेड़ के यहाँ पे सभी को देखना था कि सच में यहाँ से चीनी अलग होएगी क्या, बराबर है। सभी को देखना था दरबारियों को, इसलिए उन्होंने वह सब वहां पे चले गए। सब ने देखा कि वह अब केवल रेत पड़ी थी। क्यों केवल रेत पड़ी थी? क्योंकि चींटियां सारी चीनी के दाने बटोर कर अपने बिलों में पहुंचा चुकी थी, बराबर है ना। चींटियां ने क्या किया? चींटियों को सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगता है? चीनी। चीनी मतलब क्या है? शक्कर। और वह शक्कर खाने के लिए
वहां पे आम के पेड़ के वहां पे नीचे ही उनका क्या था, चींटियों का घर था, मतलब एक बिल थे छोटे छोटे। आम का पेड़ भी मीठा होता है, बराबर है ना, आम मीठे होते कि नहीं। वहां पे उस पेड़ के नीचे ही चींटियां रहती है ज्यादा। हर पेड़ के नीचे मिलती है मट्टी के अंदर, लेकिन इस पेड़ के नीचे ज्यादा ज्यादा है। तो वहां पे क्या लिखा है उन्होंने कि सारी चींटियों ने क्या किया, चीनी को बटोर कर वह बिलों में पहुंचा चुकी थी। और कुछ चींटियां तो अभी भी पंक्ति में चीनी के दाने घसीट कर ले जा रही थी। पंक्ति में मतलब एक साथ चलते हैं ना हम लोग, वैसे एक लाइन में। तो चीनी के दाने घसीट कर ले जा रही थी। अब सभी की मुस्कान फीकी पड़ गई थी। क्या फीकी पड़ गई थी मुस्कान, क्यों, उसमें से चीनी अलग हो गई थी। एक दरबारी ने पूछा, सारी चीनी कहाँ चली गई। बराबर है, जिस दरबारी ने मिक्स किया था ना, मिश्रण एक किया था चीनी और रेत का, उसी ने पूछा कि सारी चीनी कहाँ चली गई। तब बिरबल ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा। फुसफुसाते हुए कहना मतलब क्या है, उसके कान में खुशबुस करना, कुछ तो बताना ऐसे मतलब। तो रेत से अलग हो गई, क्या हो गई, रेत से अलग हो गई। बादशाह अकबर को जब बिरबल की चतुराई ज्ञात हुई तो वह बोले, अब तुम्हें चीनी ढूंढनी होए तो चींटियों के बिल में घुसना होगा। देखो, बादशाह अकबर को भी पता चला कि बिरबल कितना चतुर है। बिरबल ज्ञात हुई तो बोले, मतलब बिरबल के साइड से बोले, और बिरबल सच में ज्ञानी है। तो वह उस दरबारी को कहते हैं, अगर तुझे चीनी चाहिए मतलब शक्कर चाहिए तो चींटियों की जो बिल है उसके अंदर घुस जा, तुझे तेरी चीनियां, जो चीनी है शक्कर, वह मुझे तुझे मिल जाएगी। सभी दरबारियों ने जोरदार ठहाका लगाया। बराबर है ना, अगर ऐसे किसी ने कहा तो हमें भी हंसने आएगा ना। चींटियों के बिल में हम कैसे घुस सकते हैं, है ना। तो उस दरबारियों को भी जोरदार ठहाका लगाया। ठहाका लगाना मतलब क्या है, जोर जोर से हंसना। बीरबल के लिए उनकी भावना बदल गई। बीरबल के लिए उनकी भावना बदल गई, किनकी, जो जो सारे दरबारी है उनकी, दरबारियों की और अकबर की। भावना मतलब क्या है, विचार चेंज हो गए उनके उनका। सभी मजे से फल खाने लगे और बीरबल का गुणगान करने लगे। क्या करने लगे, गुणगान। क्यों, बीरबल, हाँ सच में बीरबल होशियार है ऐसे उन्हें लगा, और बीरबल सच में चतुर है। चतुर मतलब क्या है, होशियार, ऐसे उन्हें लगा। तो बच्चों, हमारी यहाँ पे यह कहानी खत्म हो गई। अब हम इसमें कुछ शब्द आए जो आपको अभी लिखने हैं, मैं बताती हूँ। आप एक बुक और पेंसिल ले लो और लिखने स्टार्ट करो। बादशाह मतलब क्या है, किंग। बादशाह मतलब किंग। दरबार, दरबार मतलब कोर्ट। हिंदी में क्या है, राजसभा, है ना। जो अकबर और बीरबल का, बादशाह अकबर का क्या था, दरबार मतलब एक राजसभा। क्या था, राजसभा। बादशाह मतलब किंग। मिश्रण मतलब मिक्सचर। मिक्सचर जो मैंने आपको कहा था, मिली हुई सामग्री। जैसे कि देखो क्या रहता है, जैसे कि चीनी और रेत, यहाँ पे क्या था, मिक्सचर मतलब उनका मिश्रण था, एक साथ थे क्या नहीं, चीनी और रेत। वह योग्यता मतलब टैलेंट। हम उसकी योग्यता, यहाँ पे लिखा था ना, हम बीरबल की योग्यता को परखना चाहते हैं, मतलब उसकी होशियारी, टैलेंट, उसे वह परखना चाहते थे। परखना मतलब एग्जामाइन, जैसे हम आपका एग्जाम लेते हैं, है ना, उसी तरह। योग्यता मतलब टैलेंट, परखना मतलब एग्जामाइन। भीड़ मतलब क्राउड, भीड़ मतलब क्राउड। ठीक है, सभी ने लिखना है अच्छी तरह। बादशाह किंग, KING किंग। दरबार कोर्ट, COURT कोर्ट। मिश्रण मिक्सचर, MIXTURE मिक्सचर।
योग्यता टैलेंट, TALENT टैलेंट। परखना एग्जामाइन। भीड़ क्राउड, CROWD। ओके बच्चों, अभी हम आगे बढ़ते हैं। बटोरना मतलब कलेक्ट, बटोरना मतलब कलेक्ट। बटोरना मतलब कलेक्ट, COLLECT। जैसे देखो बीरबल ने क्या किया था, चींटियां सारी चीनी दाने बटोर कर अपने, बटोर कर मतलब कलेक्ट, चींटियां क्या कर रही थी, जो बीरबल ने आम के पेड़ के नीचे क्या डाला था, वह मिश्रण जो डाला था ना सभी जगह आम के पेड़ के नीचे, वह चींटियां बटोर कर ले जा रही थी। बटोर कर मतलब कलेक्ट। फुसफुसाना मतलब विस्परिंग, मतलब ऐसे कान में कुछ भी कहना, है ना। कानफुसी करना मतलब कानफुसी करना, एक दूसरे मतलब ऐसे कान में हम बोलते हैं ना वैसे। चतुराई मतलब क्लेवरनेस, CLEVERNESS, चतुराई क्लेवरनेस। ठहाका, ठहाका कभी था ठहाका, ठहाका जब उस अकबर ने क्या कहा था उस दरबार को कि अब तुम्हें चीनी ढूंढनी हो तो चींटियों के बेल में घुस जाना, चींटियों के बिल में घुस जाना। तो चींटियों के बिल में थोड़ी कोई घुस सकता है, ऐसे अकबर ने उस दरबार को कहा था। तो सारी दरबारी जो लोग हैं, दरबारियों ने जोरदार क्या लगाया था, ठहाका लगाया था। ठहाका मतलब जोर जोर से हंसना, ठहाका मतलब जोर जोर से हंसना, आउटब्रस्ट। ओके। भावना, भावना मतलब सेंटिमेंट, मतलब विचार, उनके विचार कुछ चेंज हो गए रहते, विचार, मन भाव। आगे देखो क्या है, गुणगान, गुणगान मतलब ग्लोरिफिकेशन। किसका गुणगान कर रहे थे सभी जान, बीरबल का। क्यों, क्योंकि बीरबल क्या था वहां पे, उसने चतुराई बताई थी, है ना, उसने टैलेंट बताया था उसका, ग्लोरिफिकेशन। ओके बच्चों, बटोरना कलेक्ट, फुसफुसना विस्परिंग, चतुराई क्लेवरनेस, ठहाका आउटब्रस्ट, भावना सेंटिमेंट, गुणगान ग्लोरिफिकेशन। ओके, सभी का लिख के हुआ रहेगा। तो अभी मैं फिर से फर्स्ट पेज रख रही हूँ और एक बार फिर से रीड करूंगी, आप कुछ बचा हो तो लिख लो। बादशाह किंग, KING किंग, दरबार कोर्ट, मिश्रण मिक्सचर, योग्यता टैलेंट, परखना एग्जामाइन, क्राउड भीड़ क्राउड, बटोरना कलेक्ट, फुसफुसना विस्परिंग, चतुराई क्लेवरनेस, ठहाका आउटब्रस्ट, भावना सेंटिमेंट, गुणगान ग्लोरिफिकेशन। ओके बच्चों, तो हमने आज क्या देखा, बीरबल की चतुराई। अकबर और बीरबल की यह कहानी है और यह कितने अच्छे लगी ना सभी को।